हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूरेन के बारे में। देखिए, फ्यूरेन का IUPAC नेम ऑक्सोल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कॉमर्शियल मेथड। इसमें हम फरफ्यूरल का डीकार्बोनाइलेशन करेंगे, मीन्स इसमें से कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव कर देंगे। देखिए, ये हो जाएगा फरफ्यूरल, या इसको हम 2-फ्यूरेन कार्बोक्सिल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा। अब फरफ्यूरल को हम पॉलीसैकेराइड से ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा पाल-नॉर सिंथेसिस। देखिए, जब इनोलाइजेबल 1,4-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और ये H+ इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैच हो जाएंगे और यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से जो प्रोटॉन रिमूव हुआ है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक H+ आयन रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फिस्ट बेनरी सिंथेसिस। इस रिएक्शन में बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलोकीटोन का कंडेंसेशन पाइरिडीन की प्रेजेंस में होता है। देखिए, ये हो गया बीटा कीटो एस्टर और ये हो गया अल्फा हेलोकीटोन। ये दोनों पाइरिडीन की प्रेजेंस में कंडेंस होके फ्यूरेन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम म्यूसिक एसिड। देखिए, जब म्यूसिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे फ्यूरोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और फ्यूरोइक एसिड को जब हीट करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और इससे फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। देखिए, ये हो जाएगा एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। जब इसकी रिएक्शन बेंजोइन के साथ पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से जो प्रोटॉन रिमूव हो रहा है वो वापस इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएंगे और यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये H+ और ये OH- आयन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एक फ्यूरेन डेरिवेटिव होता है। अब बात करते हैं फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, फ्यूरेन एक कलरलेस लिक्विड होता है और ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब ऑर्डर की बात करें तो फ्यूरेन की ऑर्डर क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होती हैं और फ्यूरेन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल और ईथर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फ्यूरेन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सेकेंड पोजीशन पर होता है। ये हो जाएगी फ्यूरेन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन की। तो फ्यूरेन का एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्यूरेन का एसिटाइलेशन हो जाता है। फिर फ्यूरेन की रिएक्शन इनके साथ करवाते हैं तो फ्यूरेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा।
ये रिएक्शन गाटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती हैं। और फ्यूरेन की रिएक्शन जब पैराक्लोरोबेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसकी कपलिंग हो जाएगी। फिर नाइट्रेशन की बात करें तो फ्यूरेन का नाइट्रेशन एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से नाइट्रोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू फ्यूरेन का नाइट्रेशन होता है। फिर फ्यूरेन की रिएक्शन सोडियम एसीटेट और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो फ्यूरेन का मर्क्यूरेशन हो जाता है। और जब फ्यूरेन की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड और पाइरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्यूरेन का सल्फोनेशन हो जाता है। अब बात करते हैं फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, फ्यूरेन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में पॉलीमराइज हो जाता है, इसलिए हमें एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशंस को सेलेक्ट करना होता है। मीन्स हमें रिएक्शन कंडीशंस को माइल्ड करना होता है। देखिए, फ्यूरेन का नाइट्रेशन हम नाइट्रोनियम एसीटेट की प्रेजेंस में करवाते हैं और नाइट्रोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से होता है। अब अगर हम फ्यूरेन का नाइट्रेशन इस नाइट्रेशन मिक्सचर की प्रेजेंस में करवा देते हैं तो ये फ्यूरेन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसी तरह से फ्यूरेन का सल्फोनेशन हम सल्फर ट्राइऑक्साइड और पाइरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिससे फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम फ्यूरेन का सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवा देते हैं तो उस केस में भी फ्यूरेन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर फ्यूरेन के हेलोजिनेशन की बात करें तो उस केस में वहां से हेलोजन एसिड्स लिबरेट होते हैं, ये भी फ्यूरेन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। तो इस वजह से हेलोजिनेटेड फ्यूरेन्स को इनडायरेक्ट रूट से प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, पहले हम फ्यूरोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करेंगे और फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो 2 ब्रोमो फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन की बात करें तो ये एक यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि इसमें जो मर्क्यूरी ग्रुप प्रेजेंट है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। देखिए, ये हो गया 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो ये ग्रुप यहाँ से इजीली ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है, और इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो उस केस में भी ये मर्क्यूरी ग्रुप इजीली रिप्लेस हो जाता है। अब देखिए, फ्यूरोइक एसिड की बात करें तो इसको हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले फ्यूरेन की रिएक्शन हम N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाएंगे, जिससे एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का जब कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, फरफ्यूरिल की बात करें तो ये बेंज एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। मींस जब फरफ्यूरिल की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। इसी तरह से फरफ्यूरिल की रिएक्शन जब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन शो करता है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो देखिए, जब फ्यूरेन का रिडक्शन रेने निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। रेने निकल निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय मिक्सर होता है। फिर बात करते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन की। तो देखिए, फ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन हेट्रो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डीलोकेलाइजेशन के लिए डोनेट नहीं करता है। इस वजह से फ्यूरेन के एरोमेटिक कैरेक्टर कम होते हैं और कम एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से फ्यूरेन डाइईन की तरह बिहेव करता है और इसी वजह से ये डाइईन्स की तरह डील्स एल्डर रिएक्शन देता है। देखिए, जब फ्यूरेन की रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ कार्बिन।
देखिए जब फ्यूरेन की रिएक्शन डाईएजोमेथेन के साथ कॉपर फर्स्ट ब्रोमाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर डाईएजोमीथेन कार्बीन जनरेटर की तरह बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ बेंजाइन। देखिए जब फ्यूरेन की रिएक्शन 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ आइसोएमाइल नाइट्राइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगा आइसोएमाइल नाइट्राइट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड बेंजाइन इंटरमीडिएट को जनरेट करता है। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की। तो देखिए जब फ्यूरेन की रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाते हैं तो जो प्रोटोनेशन है वो ऑक्सीजन पर नहीं होके रिंग के कार्बन्स पर होता है। अब इसका कारण क्या होगा? देखिए अगर प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होता है तो उस केस में ये रेजोनेंस को इनहिबिट करेगा। इसकी वजह से उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से जो प्रोटोनेशन है वो ऑक्सीजन पर नहीं होके इस कार्बन पर होता है। अब प्रोटोनेटेड फ्यूरेन की बात करें तो ये दूसरे फ्यूरेन मॉलिक्यूल पर अटैक करके पॉलीमरिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिंग क्लीवेज, मींस रिंग ओपनिंग कैसे होती है। देखिए कुछ केयरफुल कंडीशंस की बात करें तो इसमें फ्यूरेन और इसके डेरिवेटिव्स रिंग ओपनिंग रिएक्शंस शो करते हैं और इससे 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। देखिए जब 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन की रिएक्शन H2O और एसिटिक एसिड के साथ होती है तो उस केस में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इससे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एसिटिक एसिड क्या करेगा? एक H+ रिलीज करेगा और ये H+ इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा तो इससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से एक H+ रिलीज कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, मींस ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए फरफ्यूरल या फरफ्यूरल एल्डिहाइड की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट फ्यूरेन डेरिवेटिव होता है जिसका यूज डाइज और प्लास्टिक प्रिपरेशन में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। अब फरफ्यूरल की बात करें तो ये कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन और पर्किन रिएक्शंस देता है। ये हो जाएगी फरफ्यूरल की कुछ रिएक्शंस। देखिए फरफ्यूरल जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो फरफ्यूरल अल्कोहल और फ्यूरिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से फरफ्यूरल की रिएक्शन जब पोटेशियम साइनाइड के साथ होती है तो फ्यूराइन का फॉर्मेशन होता है।